अजब एमपी पुलिस का गजब कारनामा सबके सामने आया है। एमपी पुलिस अब गवाह घोटाला कर रही है। अभी हाल ही में इंदौर पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फटकार लगाई थी और अब ऐसा ही मामला सामने आया है मऊगंज से। मऊगंज में एक सुपर आई विटनेस मिला है, ऐसा गवाह जो देश के इतिहास में गवाही देने का इतिहास बना चुका होगा। कौन है वो गवाह और क्या है ये पूरा मामला, हमें आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मऊगंज में एक थाना है, नईगढ़ी थाना। यहाँ एक सुपर गवाह मिला है। हम उसे सुपर गवाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने 500 से ज़्यादा मामलों में गवाही दी है। कोई भी मामला हो, गवाह वही होता है। नाम है अमित कुशवाहा। ये सुपर गवाह ऐसा है कि थाना प्रभारी जहाँ जहाँ जाते हैं ये गवाह भी उनके साथ ही जाता है। थाना प्रभारी का नाम है जगदीश सिंह ठाकुर। ये आरोप लगाया है आरटीआई एक्टिविस्ट कुंज बिहारी तिवारी ने। कुंज बिहारी तिवारी की माने तो दारोगा जगदीश सिंह ठाकुर ने 6 गवाह रखे हैं और ये गवाह 1000 से ज़्यादा मामलों में गवाही दे चुके हैं। बिंदुवार आप देख रहे हैं कि हमने पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और हर जगह ये दिया है। एफआईआर की कापियां हैं और हमने इस पे बिंदुवार एफआईआर के क्रमांक भी लगाए। अगर एक दिन में 5-5 घटना हुई है, 6-6 घटना हुई है, तो ये एफआईआर में वही अमित कुशवाहा ये लोगों के जीवन से जुड़ा है। जहां थानेदार जाते हैं वहां गवाह जाता है, वहां प्रायोजित घटना जाती है। सिद्ध है कि ये अपने जेब में गवाह भी रखते हैं। फिक्स गवाह है, 150 के सबूत है। अब देखना होगा कि हमने सबूत भी दे दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक महोदय और एसपी साहब या वरिष्ठ कार्यालय क्या कार्यवाही करती है, और इनके ऊपर कई गंभीर आरोप है। क्या मजबूरी है, कौन ऐसा भी आपने देखा है कि एक विधायक जी ने कहा है कि अगर इस तरह की कोई घटना संज्ञान में आती है कठोर कार्यवाही होगी। अब हमने सबूत दे दिया है। अब उनसे भी मैं मांग करता हूं कि आपने जो कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई, आपने आपके ही चैनल पे माननीय विधायक जी ने कहा है कि अगर ऐसा है कि कोई एक ही व्यक्ति लगातार गवाही है तो यहाँ 150 गवाह अमित कुशवाहा है। और थानेदार नईगढ़ी वर्तमान इसी जिले में 2-2 बार लाहौर में और शाहपुर में सस्पेंड हुए, नईगढ़ी से हटाए गए, दोबारा नईगढ़ी लाए गए। अब इससे बड़ा सबूत और क्या दे दे कोई। अमित कुशवाहा के बारे में सूचना के अधिकार से भी जैसे कि मांगा गया था, तो यहाँ से जानकारी दी गई थी कि नईगढ़ी थाने में इस तरह का न कोई कर्मचारी है न ड्राइवर है। और लेकिन अब वही अमित कुशवाहा है तो जगदीश ठाकुर बताएंगे। हमने लिखित भी दिया है कि ये किसी दिन हमारी हत्या तक करा सकते हैं। तो अमित कुशवाहा जब न ड्राइवर है न कुछ है तो इतनी गवाही कैसे, और जगदीश ठाकुर की गाड़ी चलाता कैसे है? जिस दारोगा जगदीश सिंह ठाकुर पर आरोप लग रहा है उस पर पहले भी कई सारे आरोप लग चुके हैं। मानवाधिकार आयोग की तरफ से दरोगा जी को नोटिस भी भेजा जा चुका है, उन पर जुर्माना भी लग चुका है, थाने में टार्चर करने का और रिश्वतखोरी जैसे संगीन आरोप उन पे लग चुके हैं। नईगढ़ी पे जगदीश सिंह अब शब्द बोले, लाठी मगाइन, हमार जने उतरवाए दीन, कपड़ा उतरवाए दीन, केवल चट्टी है पहन के लाकअप के अंदर रहन, फिर कोटेदार हमका जबरदस्ती निकाली। क्या अपराध था आपका? कोई अपराध नहीं, अपराध कुछ नहीं आए। मोबाइल छुड़ाए ले रहे, मोबाइल फिर बिहन 1000 रुपया दीन, बल्कि यहाँ डिरबामा के पैसा लेकर मोबाइल दिए। हाँ, 1000 रुपया दहन। आपके घर में कौन सी चीज मिली थी उनको? कोई चीज नहीं। आप ये बताया गया कि आपके यहाँ शराब मिली थी? नहीं, कोई चीज नहीं मिला। कौन कहता है ये हम शराब रखे नहीं हैं तो कहाँ से हमको पकड़ी? एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें माने खान कह रहे हैं कि थाना प्रभारी ने मुकदमा करने के लिए बोला है, उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है और पुलिस का आदमी कह रहा है और आपको बंद कर दिया गया। हाँ, वो बिल्कुल बंद कर दी, बंद कह के अब शब्द बोले और कुल करम कह दी अपने तरफ से। फिलहाल दारोगा पर आरोप लगने के बाद से अब आला अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। इस मामले में कार्रवाई करते हुए मऊगंज एसपी ने जगदीश ठाकुर को नईगढ़ी पुलिस स्टेशन के प्रभारी पद से हटा दिया है और इस पूरे मामले की जांच एसडीओपी को सौंप दी है। ये अभी मुझे एक शिकायत मिली है और इसका हम परीक्षण करवा रहे हैं और इसको हमने एसडीओपी को बोला है कि इसका परीक्षण करके हमें तथ्यात्मक प्रतिवेदन इसका जांच करके दे, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। सर, पहले भी उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं जगदीश सिंह ठाकुर के ऊपर, जो कि मनगमा उनके द्वारा जांच की गई थी, उसमें भी वो दोषी पाए गए थे। लेकिन मनगमा का तो जो मामला है वो हमारे जिले से संबंधित नहीं है। उसका मनगमा ने जांच की थी
उसके ऊपर थाना ही जो भी हुआ होगा कि चूंकि हमने बताया ना, जैसे हमारे यहाँ से, हमारे जिले से संबंधित नहीं है वो, और जो हमारे जिले से संबंधित कार्रवाई है हम वो कर रहे हैं। नहीं, लाइन अटैच जो उनको लाइन किया गया है ये प्रशासनिक आधार में किया गया है। इसमें कई फैक्टर होते हैं, इसके बाद एसपी सर ने डिसीजन लिया और लाइन किया गया। और कई शिकायतें लगातार सर मिल रही थी, और जो FIR का मामला है, पॉकेट गवाह का मामला है सर, इसकी भी शिकायतें अनवरत हो रही थी। नहीं, इसकी प्रत्यक्ष से जांच हो रही है, तो जांच उपरांत जो उसमें साक्ष्य आएंगे और जो तथ्य रहेंगे उस अनुसार उसमें फिर विधि सम्मत कार्रवाई। दरअसल कुंज बिहारी तिवारी ने इस मामले का खुलासा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी CCTNS से प्राप्त FIR के आधार पर की है। ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर मैनुअल FIR और पुरानी केस डायरियों को जांच की जाए तो हो सकता है कि दारोगा जी की वजह से कई बेगुनाह फंसे हुए होंगे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पॉकेट गवाह के मामले में इंदौर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने 165 मामलों में 2 गवाह होने का तथ्य सामने आया था। तब सुप्रीम कोर्ट के जज ने नाराज होते हुए इंदौर के एक थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को फटकार लगाई थी और कहा था कि तुम दुर्भाग्य से उस कुर्सी पर बैठे हो, तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा ही मामला अब मऊगंज में सामने आया है। तो यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। यह खबर हमें भेजी है मऊगंज से हमारे सहयोगी हरिओम सिंह ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।